कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पर अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग दिस मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सर ये कैसे होता है उसको देखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सम्स लेते हैं, उसके बेसिस पर अपने इसको सीखेंगे। इसमें अपने को बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x square minus 15x plus 6 equal to 0. Solve the quadratic equation 9x square minus 15x plus 6 equal to 0 by the method of completing the square. इसको कौन सा मेथड अप्लाई करना है सर? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है उसको अभी हम लोग समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहला स्टेप में बोला गया है कि ये जो 9x स्क्वायर है इसमें एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। ये जो टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। उसके लिए 9 हम लोग कॉमन लेके बाहर करेंगे। उसके लिए 9 हम लोग कॉमन लेके बाहर करेंगे और ये ऐसा आएगा। 9 हम लोग क्या किए सर, पूरे में से कॉमन लेके बाहर कर दिए, अंदर में इस तरीके का स्ट्रक्चर आया। नाउ ये जो 9 है ये 0 के नीचे आ जाएगा। 0 बाय एनीथिंग विल बी 0। तो अपने पास क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9 and this is equal to 0. अब यहाँ पर मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर, मतलब यहाँ पर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। सर यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये जो है माइनस 2ab होने से ये अप्लाई होगा, प्लस 2ab होने से ये अप्लाई होगा, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव दोनों में है। तो सर यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे x वाला टर्म को। x वाला टर्म यदि माइनस है मतलब कौन सा अप्लाई होगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हम लोग सिस्टम में जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू कुछ ऐसा लिखना है, बी का वैल्यू कुछ ऐसा लिखना है कि इस पूरे का वैल्यू, बी का वैल्यू कुछ ऐसा लिखना है कि इस पूरे का वैल्यू ये हो जाए, इस पूरे का वैल्यू ये बन जाए। तो सर 5 लाने के लिए 5 लिखना होगा। x तो यहाँ पर पहले से है, यहाँ पे ये 2 है जो कि यहाँ नहीं है, तो इसको 2 यहाँ लिखेंगे इस 2 को गायब करने के लिए, और 3 लिखेंगे 3 को लाने के लिए, मतलब 3 2 6 लिखेंगे अपने। सर क्या किए, यहाँ b का वैल्यू कुछ ऐसा लिखना है कि इस पूरे का वैल्यू ये हो जाए। तो सर यहाँ 5 लिखेंगे 5 को लाने के लिए, x पहले से अपने पास, 2 लिखेंगे इस 2 को गायब करने के लिए, और 3 लिखेंगे इस 3 का अफेक्ट लाने के लिए, तो 3 2 6। तो सर यहाँ पर ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हम लोग इन दोनों को मैच करेंगे। सर पहला वाला टर्म इज ओके एंड फाइन, दूसरा वाला टर्म इज ऑल्सो ओके एंड फाइन, और ये 2/3 को हम लोग यहाँ उतारेंगे। तो सर ये ऊपर का ये तीनों स्ट्रक्चर आ गया। ये एक एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग क्या किए हैं सर, प्लस किए हैं ना, तो यहाँ बाहर माइनस कर देंगे। सो दिस इज 25/36 which is equal to 0. तो सर इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसी सिस्टम से चलना पड़ता है अपने को। इसके अंदर में क्या है, ये अपना ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और जब इसको इससे मैच करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, और इधर जो ऐड हुआ इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ दिस इज x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। एंड ये वाला को अब हम लोग को रेडी करना होगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, इसके अंदर में हम लोग 36 का एलसीएम लेंगे। इसमें हम लोग 36 को एलसीएम ले लेंगे, तो 12 3 36, 12 2 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो सर ये वाला वैल्यू अपना आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, 24 माइनस 25 इज माइनस 1/36। अब ये जो माइनस 1/36 है वो इस तरफ जा करके
प्लस 1/36 हो जाएगा। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो यही बोलता है कि ये स्क्वायर कंप्लीट कर दो, कर दिए सर। नाउ दिस विल बी प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। तो सर ये दोनों स्क्वायर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट लाइन विल से इक्वेटिंग बेसिस सिंस पावर्स आर सेम। अब ये प्लस माइनस 1/6 है तो ये दो पार्ट में चला जाएगा। एक बार आप प्लस 1/6 लेंगे और एक बार आप माइनस 1/6 लेंगे। So x minus 5/6 is 1/6. X minus 5/6 is minus 1/6. X equal to 1/6 plus 5/6, which is 1. X equal to 5/6 minus 1/6, which is 2/3. So this 2 will be your answer. और इसी सिस्टम को अपने बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि इसमें हम लोग क्या किए हैं सर, इसके अंदर में हम लोग स्क्वायर कंप्लीट किए हैं और इस हिसाब से इसको रिजॉल्व किए। आगे तुम लोग को जब श्रीधर आचार्य मेथड आएगा ना फॉर्मूला वाला, तो उसमें भी हम यही मेथड सिखाएंगे। इस मेथड से वो फॉर्मूला डेराइव हुआ है, वो उस समय वहां पर आप लोग को बताया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर में अपने पास सेम सिस्टम है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4x² plus 4bx minus a square minus b square equal to 0, and we have to find the roots using completing the square method। तो देखो डरने का या घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 है या 4b और यहाँ a² minus b square है, तो कुछ नया नहीं करना है, सिस्टम विल रिमेन सेम। बस नंबर्स की जगह क्या आ गया, abcd आ गया। 4 को कॉमन लेके बाहर करो, दिस इज x² प्लस bx माइनस a² माइनस b² बाई 4। तो x² को अकेला करना था सर, x² को हम लोग अकेला कर दिए। अब ये जो 4 है इसको 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाई एनीथिंग इज 0। सो दिस इज x² प्लस bx माइनस a² माइनस b² बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है अपने को, तो सर होल स्क्वायर में अपने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिएगा। a² प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस bx है ना, तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। देखो हम फटाक से लिख दिया, a² प्लस 2 इंटू a। अब यहाँ एक ऐसा वैल्यू लिखना है कि इस पूरे का वैल्यू ये बन जाए, तो b लिख दिया, b लाने के लिए x तो पहले से था, 2 यहाँ लिखा हुआ था, इसको नलीफाई। तो सर ये हो जाएगा प्लस a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। अच्छा यहाँ पर ये जो यहाँ माइनस था ना, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ये वाला चीज, ये स्ट्रक्चर यहाँ ऐड हुआ है तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा b² बाई 4। नाउ दिस इज x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम 4 लेंगे, a² माइनस b² प्लस b²। सो दिस विल बी x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² बाई 4। नाउ दिस इज x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस अपने को मालूम है कि दोनों का पावर में अब 2 आ गया, तो अपने क्या बोलेंगे, x प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस a/2। ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, x प्लस b/2 इक्वल टू a/2, x प्लस b/2 इक्वल टू माइनस a/2, x इक्वल टू a/2 माइनस b/2, x इक्वल टू माइनस a/2 माइनस b/2। सर x इक्वल टू ये हो गया a माइनस b/2, यहाँ से x इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b/2। तो सर अपना दो रूट्स आ गया, अपना दो आंसर्स आ गया, एक है a माइनस b/2 और एक है माइनस ऑफ a प्लस b/2। देखो सिस्टम रिमेन सेम, 1 2 3 4 की जगह abcd आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, जो जैसे लास्ट समय तुम लोग को हम नहीं कराए थे, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ कांस्टेंट टर्म जो होता है ना, इसको अपने पहले ही यदि राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ना, तो अपने लिए कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें हम लोग इसको 3/2 को यहीं पे पहले रखा, यहाँ नहीं रख के आप उधर भी ले जा सकते हैं, उधर ले जाइए और जो यहाँ ऐड होगा वो उस तरफ भी ऐड हो जाएगा। सो इट्स ऑल द सेम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर में अपने solve the equation x² minus √3 plus 1 into x plus square root of 3 equal to 0।
बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल है, एज सच इतना कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, क्योंकि पहले से ही देखो एक्स स्क्वायर तो अकेला है, पहले से ही सर एक्स स्क्वायर जो है वो अकेला है, लेकिन ये वाला टर्म थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। ये एक्स वाला जो टर्म है, देखते हैं सर क्या कर सकते हैं इसके अंदर में अपने। तो सबसे पहला हम तुम लोग को जैसे लास्ट सम में बताया था, यदि आपको ये कांस्टेंट टर्म को लेके प्रॉब्लम होता है, इसको आप लोग इस तरफ ले जाइए। किस तरफ सर? राइट हैंड साइड में ये -√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू कुछ ऐसा लिखना है कि ये आ जाए। तो सर √3 + 1 लिखना होगा। इसको लाने के लिए x पहले से है, 2 को गायब करने के लिए 2। तो सर ये हो गया ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सर ये वाला चीज यहाँ ऐड हुआ है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड होगा, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर -√3। नाउ दिस इज x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या है सर, इसको सॉल्व करते हैं। ये √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस √3/1। सो दिस इज x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 + 1 का होल स्क्वायर -4√3/4। तो सर इसको अब हम लोग को करना क्या है सर, इसको अब हम लोग को होल स्क्वायर में अरेंज करना है। x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, जब इसका आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस है बाहर में 4√3/4। सो दिस इज x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये है √3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मेरे पास देखो 2√3 है और यहाँ पर 4√3 है। 2√3 माइनस 4√3 इज -2√3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। सर ये पूरा अब जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये √3 - 1 का होल स्क्वायर है। सो दिस इज x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब अपने क्या बोलेंगे, ये प्लस माइनस दोनों ले लेंगे इसको। Now this implies x minus √3 + 1/2 equal to plus minus √3 - 1/2। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, एक में प्लस लेंगे और एक में माइनस। देखते हैं सर, x minus √3 + 1/2 is equal to √3 - 1/2। So x equal to √3 - 1/2 plus √3 + 1/2। x equal to, इसको जब आपने ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 2√3/2 यानी कि √3। सर जो दूसरा लेने का था, x माइनस √3 + 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ √3 - 1/2। सो x इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2। x इक्वल टू, अपने एलसीएम 2 लेंगे, √3 + 1 माइनस √3 + 1, तो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, 1 + 1 इज 2 एंड दिस इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो सर x का दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू है √3 और एक वैल्यू है 1। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो सर है कुछ नहीं, बट थोड़ा ध्यान से करना है और बचपन का जो बेसिक अलजेब्रा है उस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए मूविंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हम लोग सीख लिया। अब हम लोग को सीखना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है। एक मेथड है मिडल टर्म फैक्टराइजेशन जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, और एक है फॉर्मूला मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड। तो अभी वो फॉर्मूला को हम लोग डेराइव करना सीखेंगे। सर वो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है अपना। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इसको हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। और ये फॉर्मूला को अभी डेराइव करना हम लोग सीखेंगे।
और ये जो फॉर्मूला अभी हम लोग डेराइव करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसा होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से हम लोग डेराइव करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग सीखे, उसी मेथड को यूज करके ये फॉर्मूला भी हम लोग डेराइव करते हैं। और ये फॉर्मूला से हम लोग क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक मिडल टर्म फैक्टराइजेशन और दूसरा है फॉर्मूला, वो ये वाला है। फॉर्मूला डेराइव करना भी सीखेंगे फ्रॉम अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ए कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अपना सबसे पहला स्टेप यही था कि एक्स स्क्वायर को अकेला करो। सर सबसे पहला स्टेप यही था कि एक्स स्क्वायर को अकेला करो, ए कॉमन ले लिया, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये ए को 0 के नीचे दबा देंगे, 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो मेरे पास ये आएगा। इसमें सर ये वाला प्लस है, मतलब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू कुछ ऐसा लिखना है कि इस पूरे का वैल्यू ये बन जाए, ठीक है सर, प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो सर इसमें ये क्या हो रहा है, प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो यहाँ ऐड होगा वो यहाँ पर भी ऐड होगा, और ये जो यहाँ पे प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस। यहाँ जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और एलएचएस में जो ऐड होगा वो आरएचएस में भी ऐड होगा। दिस इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर बाई 4a माइनस c बाई a, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a तो यहाँ था तो 4c हो जाएगा। सर कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये 2 टू ज़ा 4a स्क्वायर होगा, सो दिस इज 4ac बाई 4a स्क्वायर विल बी द एलसीएम। 4a स्क्वायर को अपने एलसीएम ले लेंगे, सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब x प्लस b बाई 2a इक्वल टू, ये जो इधर में स्क्वायर है वो जब इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। 4a स्क्वायर को अपने 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस। नाउ x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, ये जो प्लस है उधर जाके माइनस, प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये रूट के बाहर आ जाएगा, 2a बन जाएगा। मतलब सर ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2a को अपने एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अपना आ गया, आप लोग देख सकते हैं ये रहा। तो इन दिस वे वी कैन डेराइव दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधर आचार्य मेथड, और एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको अपने सॉल्व करते हुए निकाल देंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो सर डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये स्क्वायर रूट के अंदर जो स्ट्रक्चर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। दिस डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, इसके ऊपर हम लोग सम्स बनाते हैं। सबसे पहला सम, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, write the discriminant of the following quadratic equations. Write the discriminant of the following quadratic equations. इसमें टोटल अपने पास 6 सम है, लेकिन अपने इसमें खाली 2 या 3 सम बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सर सबसे पहला काम क्या करना है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। सर सबसे पहला काम क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, जिससे अपने को a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल जाता है, और विद साइन लिया जाता है। a b c का वैल्यू इज टेकन विथ साइन। तो सर a का b का c का वैल्यू मिल गया।
नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, सो दिस इज इक्वल टू 8। तो सर इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 8। नाउ इसी पैटर्न का दूसरा एक सम करते हैं जिसमें स्क्वायर रूट है, इसमें तो नॉर्मल नंबर्स था। रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू रूट 3 है, बी का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 है, सी का वैल्यू माइनस 2 रूट 3 है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर minus 4 into a into c, so this is 2 2s are 4 2s are 8 plus 4 2s are 8 3s are 24। तो सर ये कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू? सर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अपना 32 आ रहा है। दिस विल बी योर आंसर। अब एक सम इसमें और करते हैं जिसमें नंबर नहीं है, ABCD है। सर इसमें नंबर नहीं है, ABCD है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 2q। देखो इसमें नंबर नहीं है, ABCD है, p और q है। एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 2q इक्वल टू 0। नाउ इसको जब अपने कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, सो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज p एंड c का वैल्यू इज 2q। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये क्या वैल्यू आ रहा है सर? पी स्क्वायर माइनस 8q एंड दिस विल बी योर आंसर। अब कुछ बच्चा लोग बोलता है सर ऐसा कोई आंसर होता है? अरे एज यू सो सो शैल यू रीप, इंग्लिश में कहावत है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही तो आप पाएंगे ना। यदि आप P और Q के टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो आंसर तो P और Q के टर्म्स में ही आएगा ना, 1 2 3 4 में कैसे आएगा? तो इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, हम लोग P और Q के टर्म्स में ही यूज किए हैं, तो आंसर भी P और Q के टर्म्स में ही आएगा एंड दिस विल बी योर आंसर।